नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हम ये सीखेंगे कि नीश क्या होता है और उसे कैसे पिक किया जाता है। नीश बोले तो एक ऐसा विषय जिस पे आप अपनी पहचान बनाओगे। चलो कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हमारी सिटी में एक मार्केट ऐसा होगा जिसकी पहचान उसके नीश से होगी। जैसे यहाँ पे गोडाउन स्ट्रीट है चेन्नई में, जहाँ पे लोग कपड़े बेचते हैं। चेन्नई का प्रसिद्ध गोविंदप्पा नायकन स्ट्रीट, यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक्स बेचते हैं। यहाँ का टी नगर या फिर नॉर्थ उस्मान रोड, यहाँ पर अधिकतर लोग गोल्ड या फिर कपड़े बेचते हैं। उसी तरीके से गांधी जी अहिंसा के पुजारी, अहिंसा उनका नीश है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बैटिंग के नीश, इनका हुनर, इनकी बैटिंग स्किल्स है और हम लोग उन्हें इसीलिए पहचानते हैं। आमिर खान सोशल मूवीज़ के किंग, सलमान खान फाइटिंग मूवीज़ के किंग, शाहरुख खान रोमांस के बादशाह और फिर अमिताभ बच्चन एक्टिंग के किंग। अब इसी तरीके से ब्लॉगिंग की दुनिया में लोगों की अपनी पहचान होती है। जिस तरीके से आप इन लोगों को पहचानते हो उसी तरीके से लोग ब्लॉगर्स को पहचानते हैं। हमने पहले वाले सेशन में कई सारे ऐसे नाम देखे थे, हर्ष अग्रवाल, लक्ष्मी शरद, उन सब की अपनी एक पहचान थी और वो था उनका विषय। चलो आज हम एक टास्क करते हैं। आप सब अपना पेन और पेपर निकालो और अपने आप से ये सवाल पूछो। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो, पहले पॉज कर लीजिए और फिर ये काम कीजिए। आपको ये सवाल पूछना है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है, और दूसरा सवाल, आप अपने आप को दूसरे की नज़रों में कैसे देखते हो। आपको लोग किस वजह से जाने, आपकी क्या पहचान बने, ये लिखिए। इसका आंसर अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपको शायद आपका विषय पिक करने में बहुत आसानी हो सकती है। इसके लिए आपको आपका पेन और पेपर का इस्तेमाल करना होगा और आपको ये टास्क करना होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, द क्वेश्चन इज, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है, आप अपने आप को दूसरे की नज़रों में कैसे देखते हो, आपको लोग किस वजह से जाने और आपकी क्या पहचान बने। आप माना कि आप फोटोग्राफर हैं, आपको फोटोग्राफी ब्लॉग चालू करना पसंद होगा। आप शेफ़ हैं तो आपको कुकिंग का ब्लॉग चालू करना पसंद होगा। आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई टॉपिक पे जो रिसर्च कर रहे होंगे, आपका ब्लॉग उस विषय पे हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप उस विषय का ब्लॉग भी चालू कर सकते हो। आपका नीश जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले पैशन, आप एक विषय में कितनी रुचि रखते हैं। दूसरा नॉलेज, आपको उस विषय का कितना ज्ञान है या फिर ज्ञान हासिल करने की इच्छा है। तीसरा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, उस विषय का मार्केट में स्कोप कितना है। चलो एक और टास्क करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि आपको किस विषय का सबसे ज़्यादा पैशन है। आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ ऐसे टॉपिक्स का जिसके बारे में आप हर दिन बात कर सकते हैं और कभी थकते नहीं हो। जैसे कि मेरा विषय है मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल, SEO, SCM, मूवीज़, फिटनेस, हेल्थ, फूड, चेन्नई सिटी, जैनिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आप मुझे कभी भी बात करा ले, मैं इसमें आराम से बात कर सकता हूँ। फिर दूसरा आता है नॉलेज। अब आप एक ऐसा लिस्ट बनाएं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान है। जैसे मेरा है चेन्नई सिटी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, खान पान एक्सेट्रा। अब आप इन दोनों लिस्ट को मैच करें, जो कि पैशन वाली लिस्ट है और फिर नॉलेज वाली लिस्ट। जैसे ही आप इसे मैच करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन में दिखेगी। जैसे मेरे इसमें है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, चेन्नई सिटी। अब आप अपने आप से ये पूछिए कि इनमें से आप किस विषय में अपना करियर बनाना चाहोगे, किस विषय में आप स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़, अफिलिएट, स्पीकिंग और टीचिंग, कंसल्टिंग जॉब या फिर इन्फ्लुएंसर का अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग ले लीजिए, इसमें मुझे कई सारे स्पॉन्सरशिप या अफिलिएट अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी कोई प्रोडक्ट का रिव्यू के पैसे मिल जाते हैं तो कभी कोई साइट रिकमेंडेशंस के। कई बार मुझे स्पीकिंग, ट्रेनिंग और कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कई बार ब्लॉग पे लोग आके मेरी कंसल्टिंग मुझसे लेते हैं। और तो और मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक नीश डिफाइन किया है, इसलिए कई बार डिजिटल मार्केटिंग इवेंट्स के
फ्री इनविटेशन मुझे मिल जाते हैं। जैसे अफिलिएट वर्ल्ड एशिया, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहाँ का जो यूजुअल कॉस्ट होता है $1000 या $600, उसका इनविटेशन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो आप ऐसा विषय लें जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं या आप पैसिव इनकम मतलब साइड इनकम कमा सकते हो और अपना पैशन जी सकते हो। चलो नीश को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। नीश को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पहले अपनी नीश का पोटेंशियल साइज चेक करें। अपने जो नीश अभी तक डिफाइन किया है उसके संबंधित 5 वर्ड्स चुने जो आपको लगता है लोग ढूंढेंगे। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पहला, डिजिटल मार्केटिंग मेरा नीश है, समझ लीजिए। तो उसमें 5 शब्द जो मुझे लगता है लोग ढूंढेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडीज, डिजिटल मार्केटिंग करियर, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। दूसरा, अगर चेन्नई सिटी या चेन्नई लाइफस्टाइल मेरा निश है तो थिंग्स टू डू इन चेन्नई, प्लेसेस टू विजिट इन चेन्नई, चेन्नई नाइट लाइफ, बीचेस इन चेन्नई, रेस्टोरेंट्स इन चेन्नई, ये मेरे टॉपिक्स हो गए। अब आप गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाएं, जो कि गूगल का एक फ्री टूल है। गूगल कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है जो आपको बताएगा कि कितने लोग गूगल पे आपके विषय को सर्च करते हैं। ये टूल आपके ब्लॉगिंग जर्नी का सबसे बड़ा सहायक है। आप गूगल पे सर्च करें कीवर्ड प्लानर, या फिर जो नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ पे एक लिंक दिया गया होगा, उसे आप क्लिक करें और इन शब्दों को टाइप करें जो आपने लिखे हैं और देखिए कि कितने लोग इन्हें सर्च कर रहे हैं। अगर 10,000 से भी ज़्यादा लोग उसे सर्च करते हैं आपके लोकेशन में या आपने कंट्री में, तो आपको दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे जो शब्द मैंने यूज़ किए हैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडिया ढाल के ढूंढता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिन शब्दों को मैंने चुना है उसमें कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं। अब आपका दूसरा कार्य है कि आपका नीश का कंपटीशन कितना है। तो ये टास्क आपको अभी करना है, जैसे आपने पहले दिया गया टास्क किया। गूगल पे जाए और टाइप करें आपका नीश टॉप ब्लॉग या फिर आपका नीश बेस्ट ब्लॉग ऑफ योर कंट्री इस स्टाइल में। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग टॉप ब्लॉग्स, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट ब्लॉगर्स ऑफ द कंट्री और बेस्ट ब्लॉग्स ऑफ द कंट्री। अब आपको बहुत सारे लिस्ट दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे। अगर आपको कैटेगरी में कई सारे लिस्ट या फिर ब्लॉग दिखते हैं तो अच्छी बात है, इन्हें फॉलो करें। घबराएं नहीं कि बहुत कंपटीशन है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी ब्लॉगिंग आज चालू करके इनकी तरह इंडिया के या फिर वर्ल्ड के टॉप ब्लॉगर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स ढूंढे और फिर आइडेंटिफाई किया कि पोटेंशियल कितना है। अब आप कंपटीशन ढूंढ रहे हैं कि कितने लोग इसके बारे में लिखते हैं। आपने ये 2 टास्क किया और फिर जैसे जैसे आप ये टास्क करते हैं आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने लोग इस विषय के बारे में लिखते हैं। सो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये लोग अगर आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में तो आप भी ब्लॉगिंग करके उनके लिस्ट में जुड़ सकते हो। अब आप एक काम कीजिए, आप इन लिस्ट को चेक कीजिए और 5 ब्लॉगर्स के नाम ढूंढिए और ये आइडेंटिफाई कीजिए। एक एक्सेल शीट बनाइए। आप ये लिखिए कि वो लोग कितने ब्लॉग्स लिखते हैं, उनके ब्लॉग पे कितने लोग कमेंट करते हैं, उनका एलेक्सा स्कोर कितना है, उनका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कितना है। एलेक्सा स्कोर चेक करने के लिए आप गूगल करें एलेक्सा साइट इन्फो और जो पहला लिंक आता है उसे क्लिक करें और उनके वेबसाइट डोमेन के टाइप करके एलेक्सा स्कोर चेक करें। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं saurabhjain.com का एलेक्सा स्कोर क्या है। इससे आप ये जान सकते हैं कि उनका वेबसाइट का रैंकिंग नेशनली और ग्लोबली कैसा है और कहाँ से लोग उनके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश या फिर श्रीलंका से लोग मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा आते हैं। DA/PA चेक करने के लिए आप गूगल पे सर्च करें SEO रिव्यू टूल्स DA/PA और अपनी वेबसाइट वहाँ पे टाइप करें। DA और PA डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वो स्कोर है जिससे आपकी वेबसाइट का पॉपुलैरिटी पता पड़ता है। जब आप आपके 5 प्लेयर्स को बेंचमार्क करेंगे तो आप उनसे प्रेरणा लेंगे कि क्या नंबर्स आपको हासिल करना है ताकि आप भी सक्सेसफुल बने और इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स कहलाएं। अगर आपको ये सब सुन के टेंशन हो रहा है तो चिल मारो
क्योंकि दिस इज जस्ट द बेसिक्स और इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एलेक्सा स्कोर डी और पी ए 5 ब्लॉगर्स के नहीं भी ढूंढते तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट यू शुड डेफिनेटली डू दैट। अब चलते हैं हमारा तीसरा जो स्पेस है वो पोटेंशियल मोनेटाइजेशन की ओर, कि किस तरीके से हम ये जाने कि आपका जो नीश है उसमें कुछ कमाई है या नहीं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर आप अमेज़ॉन के पार्टनर बनते हो तो आपको कितना परसेंटेज कमीशन मिलेगा। ये देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के अगर आप प्रोडक्ट्स आपके ब्लॉग पर प्रमोट करते हो और कोई आपके द्वारा खरीदता है तो आपको इतने परसेंटेज कमीशन, जैसे मेन फैशन में 12% और कोई भी नीश आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें 10%, 2%, उसके हिसाब से आप ब्लॉगिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपने जो 5 कॉम्पिटिटर आपके लिस्ट किए हैं, क्या वो किसी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो किसी प्रोडक्ट या रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप आपका नीश जो है उसमें आप अफिलिएट प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग अफिलिएट प्रोग्राम, एसईओ अफिलिएट प्रोग्राम एक्सेट्रा। और गूगल जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स दिखेंगे जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अफिलिएट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ आप जब जुड़ जाते हो और आपके ब्लॉग पर प्रमोट करते हो और आपके द्वारा कोई उस पर परचेज करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो अगर आप अमेज़न का प्रोडक्ट ले लीजिए या कोई भी एक माल बेचिए इंटरनेट पे, तो आपके थ्रू जो लोग खरीदेंगे, आपके रिव्यू पढ़ के जो लोग खरीदेंगे, उससे आपको कमीशन मिल सकता है। आपने जो 5 लोगों के नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या वो कोई प्रोडक्ट या ब्रांड या स्टोर के बारे में या फिर रेस्टोरेंट के बारे में लिख रहे हैं। वो शायद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उनको उन साइट से या उन बिजनेसेस से पैसे मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आप आपके विषय को लेकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मेरा विश्वास है और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप इन कोई 5 विषय पे आपका नीश डिफाइन करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है, वो ये सारे हैं। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाता है, पर्सनल फिनांस पैसे कमाएं और कैसे इन्वेस्ट करें, हेल्थ और फिटनेस, खान पान, लाइफस्टाइल मतलब गार्डनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, बाइक्स, कार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रैवल, ब्यूटी एंड फैशन और पर्सनल डेवलपमेंट। जैसे मैं आपको डिप्रेशन में से बाहर निकालने की मदद कर सकता हूँ, मैं आपको जॉब दिलाने की मदद कर सकता हूँ, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकता हूँ, तो ऐसे जो टॉपिक्स के ऊपर जो ब्लॉग लिखते हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए आपका नीश बहुत ज़्यादा नीश भी ना हो। चेक करो कि आपके कॉम्पिटिटर्स डिसेंट है क्या, चेक करो कि आपके विषय में लोगों ने किताब लिखी है क्या, और अंत में कोई भी विषय आप पिक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक अगर आप लोगों की मदद नहीं करोगे। आपका टोन ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट पे हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये कुछ तरीका है जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं आपका नीश। आप यहाँ पे पैशन ढूंढते हैं, नॉलेज ढूंढते हैं और उसका बिजनेस पोटेंशियल या मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है। जो मैंने टास्क आपको दिया है जहाँ पे आप आपका पैशन के बारे में लिखेंगे, फिर नॉलेज के बारे में, और फिर जो रिसर्च करेंगे कीवर्ड प्लानर टूल और गूगल को रख के, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका नीश क्या होना चाहिए। रिमेंबर, एंड ऑफ द डे आपके पास 2 या 3 नीश होने चाहिए और उसमें से आपको डिफाइन करना चाहिए कि आपको किस पे ब्लॉगिंग करनी है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन लाइफ दैट यू शुड ओनली ब्लॉग ऑन वन टॉपिक, लाइक हाउ आई हैव sauravjain.com for digital marketing, like that I have sauravlifestyle.com to define my lifestyle. So choice is all yours. आप फिर डिफाइन कर सकते हैं कि इस जर्नी को आपको आगे कैसे बढ़ाना है। दोस्तों, नीश कुछ भी हो ये नहीं फ़र्क पड़ता है, जब तक आपका टोन मददगार है और हेल्पफुल है और आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ब्लॉग लोगों की सहायता करने के लिए कर रहे हैं, तो आपसे काफ़ी लोग जुड़ना पसंद करेंगे। सो स्टार्ट ए नीश थिंकिंग वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट एंड हेल्प द वर्ल्ड। तो कंट्रीब्यूट करें और हेल्प करें, ये 2 चीज़ का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो गेट स्टार्टेड। मैं वेट करूँगा ये जानने के लिए कि आपका नीश क्या है। आपका नीश कम्युनिटी में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।